अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, आज शाह लतीफ चौक जिक्रिया चौक पे एक पब्लिक यूथ विंग की तरफ से एक आलीशान रैली का इनेकाद किया गया। रैली का मकसद सिर्फ ये है कि मनशियात को शाह लतीफ चौक से बिल्कुल सफाया करना है। तो नाज़रीन, आइए ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त कसीर तादाद में पब्लिक यूथ विंग की तरफ से और यहाँ पर मौजूद है तमाम सियासी पार्टियों के जो अहदेदार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो तल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अमीर जट साहब, न्याज सोती साहब, राणा साहब और जमात इस्लामी की पार्टी, पीपल्स पार्टी की पार्टी, तमाम पार्टियाँ यहाँ पर मुश्तरका होकर एक यकजहती का अदा कर रहे हैं। यहाँ पर जो शाह लतीफ टाउन में शाह लतीफ टाउन को मनशियात के आदी कर दिया। यहाँ पर शाह लतीफ टाउन से मनशियात का सफाया करना है। हमारा एक ही मकसद है कि मनशियात फरोशों को यहाँ से भगाना है। शाह लतीफ टाउन का जो टाउन का मकसद है उस टाउन को सामने लाना है। शाह लतीफ टाउन में बाड़े खुले हुए हैं, शाह लतीफ टाउन में बकरियों के झाड़े खुले हुए हैं, शाह लतीफ टाउन में शराब खाने खुले हुए हैं, शाह लतीफ टाउन में कब्जा माफिया अरूज पर है। शाह लतीफ टाउन में हर किस्म के वो जुराम हो रहे हैं जो कि यहाँ पे जो शाह लतीफ टाउन की थाने की पुलिस खरगोश की नींद सोई हुई है। सब कुछ को पता होने के बावजूद शाह लतीफ टाउन को टाउन का मकसद जो है वो नहीं अरूज कर रहे। आज पब्लिक यूथ ग्रुप की तरफ से ये कदम उठाया। तमाम सियासी पार्टियां शाना बचाना है। पब्लिक यूथ के चेयरमैन यहाँ पे मौजूद है, मजीद वो क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले तो याद भाई आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। देखिए, मंशियात का जो इस वक्त रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इससे माशरे पर जो नुकसानात हैं वो बेहस के किस्मी है। इससे मसला ये है कि सबसे पहले तो अगर आप देखें, आजकल हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में जो है वो मावे की तरफ जो है वो राग़िब हो रहे हैं और मावे की वजह से जो अमराज हैं जैसे कि कैंसर का मर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुका है। तकरीबन 70% के करीब जो केसेस मावे के रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सारा जो है वो जिला अस्पताल में अगर आप देखें या सिविल अस्पताल में देखें तो ज़्यादातर जो केसेस है वो मुंह का जो कैंसर है वो मावे से लग रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 17 लाख के करीब लोग जो है वो मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं जो मंशियात से ताल्लुक़ रखती हैं उससे जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि मैं हर शाह लतीफ़ के बाद से ये कहूँगा कि आप लाजमी जो है वो इस हवाले से जो है वो आवाम में शऊर पैदा करें और इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लें ताकि ये जो एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा ही सोसाइटी पर जो है बड़ा एक इम्पैक्ट पैदा कर रही है और बड़ा इससे एक मनफी जो है वो असर हो रहा है। इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाए माशरे से। और उसके अलावा हम लॉ इन्फोर्समेंट का सलूशन क्या है? इसका सलूशन यही है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट की इदारे हैं वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। ठीक है, हम IGC सिंध से और उसके अलावा तमाम जो बाला हुकाम हमसे दरख्वास्त करते हैं कि ये जो मंशियात खुलेआम बिक रही है, खुलेआम फ़रोख्त हो रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया। उसके अलावा जो शाह लतीफ़ से भी और SP मलिर से भी कि वो इन मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले ताकि हमारे मुस्तकबिल की जो नस्ल है वो महफूज रहे। हवा कैंसर का बायस और मुज़र सेहत है। जी बिल्कुल, ये अमजद ने माशाल्लाह यही सही कहा। पब्लिक यूथ ग्रुप ने और अशरफ राई साहब के माशाल्लाह उन्होंने एक्शन लिया और ये एक ज़बरदस्त बात है। देखें, इस वक्त नशा शाह लतीफ़ में आम हो चुका है, गली गली नशा बिक रहा है और बहुत ज़्यादा जो स्कूल के बच्चे हैं वो उसमें आदि इसके साथ आदि हो गए हैं और स्कूलों में बेचा जा रहा है। ये इंतहाई शाह लतीफ़ के लिए जो है ये गुड न्यूज़ नहीं है। मैं SHO शाह लतीफ़ साहब और SSP मलिर को ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इसका एक्शन लें और SSP साहब स्पेशल जब आप आए थे जो आपने डंडा उठाया था इस तरह ही काम करें। ये इस बार शाह लतीफ़ में नशा गुटखा बहुत आम हो चुका है जिसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। जब हम शागिर्द हुआ करते थे, स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तब से यहाँ शाह लतीफ़ में तकरीबन हज़ारों पौधे अल्हम्दुलिल्लाह हम लगा चुके हैं। अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि एक केबिन लगाने के लिए हमारे ये पौधे जो आज तवाना दरख्त बन चुके हैं इनको काटा जा रहा है और केबिन लगा दी जाती है और केबिनों में यहाँ तक कि एसियाँ लगी हुई हैं, उनमें गुटखे मावे के अलावा चर्स फरोख्त हो रही है, हीरोइन फरोख्त हो रही है और यहाँ के इदारे जो है वो ख्वाब खरगोश सोए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शाह लतीफ़ टाउन थाना जो है इसके आजू बाजू में इतने चर्च के अड्डे बने हुए हैं और शाह लतीफ़ में जगह जगह केबलों पे चर्च और हीरोइन के और आइस के अड्डे बने हुए हैं, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी गुजारिश है तमाम आला हुकाम से, इदारों से कि इस पर सख्त नोटिस लिया जाए
और नौजवानों को जो है इस लानत से पाक किया जाए। ग्रीन बेल्ट पे जो कब्जे किए हुए हैं उसके बारे में ग्रीन बेल्ट के बारे में इंशाल्लाह हमारे यूसी चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, हाजी चंदेब स्वाति साहब, इसके अलावा तमाम बड़े छोटे हजरात मौजूद हैं। मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये ग्रीन बेल्ट जो है इस पर हम पौधे लगाएं और खूबसूरत अपने इलाके को खूबसूरत बनाएं। यहाँ से केबिन माफिया का खात्मा किया जाए। यहाँ बड़े 62 लोगों ने केबिनों से भत्ता वसूल किया जा रहा है, माहाना भत्ता लिया जाता है, कोई इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है के लिए इनका सबसे कदम आगे होता है। आज हाजी साहब मौजूद हैं, इनका अपना हल्का भी है, तो क्या कहते हैं आज इस रैली के बारे में और मनशियात पर क्या रोशनी डालती है? देखें, मैं सबसे पहले पब्लिक यूथ ग्रुप का जो है वो शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और हमेशा वो लोग ये बात याद रखें, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, बात इनके मुस्तकबिल की है। कुछ लोग तो मंशियात बेचते हैं और कुछ उन मंशियात फरोशों की पुष्पनाई करते हैं। वो उन लोगों की पुष्पनाई के बगैर और उनके आशीर्वाद के बगैर मंशियात नहीं बिक सकती। दे सकते हैं सर, कौन सरपरस्ती कर रहे हैं इनकी? देखें, क्राइम के ऊपर कंट्रोल करना जो है वो फोर्सेस का काम होता है, वो पुलिस का काम है, वो रेंजर का काम है, वो इदारे जो माशरे की बुराइयों को रोकने के लिए तनख्वाह लेते हैं। और मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर सारे मौजूद हैं। इसमें जो भी शख्स मुलव्वस हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, मजहबी जमात से हो, या इंतजामी तौर पर कोई करप्ट ऑफिसर उनकी पुष्पनाई कर रहा है, तो ऐसे लोगों की जो है वो सरकोबी लाजमी है। क्योंकि जो लोग ये धंधा करते हैं, आखिर में उनके बच्चे भी इसी मंशियात का शिकार हो जाते हैं। और जब उनकी मैयतों पे खड़े होकर वो मातम करते हैं, तो याद रखें, जब आप माशरे को वो चीज़ दें कि जो माशरे के लिए नुकसानदेह हो, तो वो चीज़ आपके घर तक भी आने में देर नहीं लगाती। बहुत शुक्रिया, हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। नशा शराब से लड़ें, सेहतमंद जिंदगी पाएं, पब्लिक यूथ ग्रुप का बड़ा अच्छा कदम है। यादव भाई बहुत शुक्रिया। यहाँ पे शालतीफ के अंदर रौंची इतने हो गए हैं कि मोड़ के ऊपर पूरे 10-10 बंदों का टोला जो है बैठ के पाउडर पी रहा होता है। और ये हमारी पुलिस जो है ये सो रही है, ये सिर्फ इनको अपना जो है अपना भत्ता लेने पे और जो केबलों के ऊपर गुटखा मावा बिक रहा है इसके ऊपर भत्ता लेने पे मसरूफ रहते हैं। कोई प्लाट बन रहा है तो उससे भत्ता लेने पे मसरूफ रहते हैं। इस चीज़ पे नजर होनी चाहिए कि जो हमारे इलाके के अंदर पाउडर मुंशियात जो है वो सरेआम बिक रही है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। यही जो चोर पीने वाले ये चोरियां करते हैं, लोगों की मोटरें खोलते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं, चोरियां करके अपना नशा पूरा करते हैं। तो मैं ये अपने मुतल्लिका थाने से दरखास्त करता हूँ कि शालतीफ के अंदर जितने भी ये नशा बेचने वाले हैं और जो भी नशा करने वाले हैं, सबको गिरफ्तार करके इनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त हाजी सराई साहब यहाँ पे मौजूद है इसी धरने में, इसी रैली के अंदर क्या करें? बिल्कुल, हम ये जो बीमारी है नशा और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर तबाह हो रहा है, इसके खिलाफ हमारे शालतीफ पे उनके तमाम दोस्त इस वक्त एहतजाज में हैं, रैली में हैं। और हम यही बाला हुकाम से अपील करेंगे कि हमारे इलाके में जो इस वक्त मंशियात जो बिक रही है और जगह जगह पे ठिये लगे हुए और गुटके जो बिक रहे हैं, मावा बिक रहे हैं, उनके खिलाफ हम परजोर मजम्मत करते हैं और इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। बिल्कुल, मावा कैंसर का बायस है, क्या कहते हैं? बस ये मावा गुटखा बंद होना चाहिए, ये छोटे बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहा है। हमारी SSP SHO से रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जमात इस्लामी के जनाब गुल साहब यहाँ पे मौजूद है। गुल साहब क्या कहते हैं, जरा बोलिएगा। ये जो मंशियात के खिलाफ पब्लिक यूथ ग्रुप ने बड़ा जबरदस्त कदम उठाया, इसके बारे में क्या कहते हैं? चेयरमैन साहब जरा आगे आ जाए। जज़ाकल्लाह अयाज भाई, पब्लिक यूथ ग्रुप ने इनवाइट किया था मंशियात के खिलाफ ये वाक़ पे, तो हम इनके मशहूर हैं। वैसे तो एक जमात इस्लामी की जिम्मेदार, मंशियात से इनकार और ज़िंदगी से प्यार हमारा बुनियादी मकसद है। और इस पे पूरे ज़िला मलीर के अंदर इस वक्त जो है इस मंशियात की सूरत अच्छी नहीं है और इस पर जितने भी थाने हैं सब में मंशियात पर रोशी हो रही है और उसमें पुलिस कहीं ना कहीं मुलविस है। इससे इनकार ही नहीं है, इस पर फौरी तौर पर इकदाम SSP साहब और उनकी पूरी टीम करनी चाहिए। बिल्कुल, नौजवानों को मंशियात और नहीं सेहत और रोजगार चाहिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जमात इस्लामी के ख्वाहिश साहब चेयरमैन इस इलाके के मौजूद हैं और इस रैली में शाना बशाना है, क्या कहना चाहते हैं आप? अयाज भाई, ये मंशियात के खिलाफ जो है वाक़ तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है जो पब्लिक यूथ और अशरफ बराई ने मिलकर किया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। देखें,
पूरे ज़िला मलीर में मंशियात की बहुतात है, लेकिन शाह लतीफ़ टाउन भी इसकी नज़र हो रहा है। आप अगर मोड़ से देखें अंदर तो ये हीरोंचियों की पूरी एक लेन है, पूरा एक जुलूस है, 50-100 लोग। कभी यहाँ एक आध बंदा हुआ करता था, लेकिन अभी जिस कोने खांचे में आप देखें भरा हुआ है। इसके अलावा गुटखा मावा तकरीबन तमाम कैबिनों पर दस्तयाब है। हर जगह आइस, गुटखा, मावा, चरस, हर चीज़ शाह लतीफ़ टाउन में मिल रही है। लिहाजा हमारी SSP मलीर से, DC मलीर से और मुतलका थाने से ये दरख्वास्त है कि खुदारा यहाँ के बच्चों को, यहाँ की आवाम को इस लानत से बचाएं और यहाँ पर जितना भी जिस जगह पर ये चीज़ें बिक रही हैं उनका फौरी तौर पर इक़दाम करके उनको रोका जाए और इस शाह लतीफ़ टाउन को इस लानत से पाक किया जाए। थैंक यू सर अयाज भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे पब्लिक यूथ ग्रुप का और हमारे सीनियर उलमा हाजी चंदेब सवाती साहब का और अशरफ हराई का, जिन्होंने ये बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, पब्लिक यूथ विंग का। और ये शाह लतीफ़ टाउन में बहुत अच्छी सेहतमंद सरगर्मी है और इसे हम अप्रिशिएट करते हैं। इंशाअल्लाह इस लालत का खात्मा होना चाहिए। राणा साहब, ये बताइएगा, आज माशाअल्लाह पब्लिक यूथ ग्रुप ने बड़ा अच्छा कदम उठाया और तमाम सियासी पार्टियां मुश्तरका होकर इस रैली में शामिल हैं मंशियात के खिलाफ। तो मंशियात एक लानत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इसका जड़ से सफाया होना चाहिए? इजाज़ भाई, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम पूरा शाह लतीफ़ के लोग मंशियात से तंग हैं और हम ये चाहते हैं कि शाह लतीफ़ के अंदर मंशियात का खात्मा होना चाहिए। जितने ये मंशियात फरोश हैं इनको अब जो है ना शाह लतीफ़ से निकलना पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह शाह लतीफ़ के लोगों के साथ हैं, हम मंशियात के खिलाफ हैं। हम इस लानत से हम अपने नौजवानों को दूर करने के हक में ये रैली निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम ये चाहते हैं कि शाह लतीफ़ मंशियात से पाक और साफ सुथरे यहाँ नौजवान आगे बढ़े। नौजवान यहाँ के हमारा सरमाया है और हम मंशियात को कबूल नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना होने देंगे इंशाअल्लाह। ज़ुबैर भट्ट इस वक्त मौजूद है इस रैली में, शाना बशाना शामिल है क्योंकि ज़ुबैर भट्ट का भी ये हल्का है। अस्सलाम वालेकुम। आज यूथ टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सारी पार्टियों को एक पेज फन पे लाए और शाह लतीफ़ टाउन के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे मंशियात के जो मामलात हैं उसके ऊपर और जो फुटपैरियों के ऊपर जो गुटखा मावा बेचा जा रहा है उसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा और सारी जमातों ने यहाँ क़यादत कर रहे हैं। एक बड़ी खुशाइन बात है और इंशाअल्लाह ताला ये सारी जमातें मिलकर मज़ीद जो शाह लतीफ़ टाउन का मसाइल है इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी जमात भी इनसे साथ शाना बिशाना खड़ी है। मैं बहुत मशकूर हूँ 3 स्टार चैनल के मज़लूम की आवाज़ से कि जिन्होंने आज हमारा शाह लतीफ़ का वाज़ेह मौक़िफ़ लिया तमाम दोस्तों का, जिसमें तमाम सियासी समाजी कौमें और तमाम सियासी समाजी पार्टियाँ मौजूद थी। मंशियात के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाया गया है जिसमें हमने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और एडिशनल IG साहब, ईस्ट जोन DIG मलीर, SSP और DSP मलीर से ये अपील करते हैं कि शाह लतीफ़ के इलाके में हर चौराहे पे जहर बिक रहा है, हर चौराहे पे मावा बिक रहा है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के मासूम बच्चे, यहाँ के बहुत ही लोग इस जहर में और कैदी के अंदर बाड़े कभी नहीं होते हैं। वो टाउन में हमारी में बाड़े हम उनको रिजेक्ट करते हैं और ये जाएं जहाँ एक मवेशी मंडी है, बाड़े हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है भैंस कॉलोनी, वहाँ चले जाएं, बाड़े अपने मुंतकिल करें यहाँ से। और यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त मंशियात का है। थाने के चारों तरफ जिस रोड पे जाओ केबन रखी हुई है, सरेआम मावा बिक रहा है। तो पहले IG साहब के टास्क फोर्स ने यहाँ तकरीबन काफ़ी रेटें की जिनको बहुत कुछ हासिल भी हुआ। तो मैं फिर ये अपील करता हूँ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, DG रेंजर्स, मुतल्लिका इदारों से, SSP मलीर से और ख़ासकर मलीर DSP PSP अफसर आए आबिद महर साहब से, जो इन पे नोटिस ले और इस वबाए जान से हमारी जान छुड़ाएं। तो आज एक अहम एहतजाजी मुजाहरे का जो है वो इनेकाद किया गया था पब्लिक यूथ ग्रुप की जानिब से और इसी सिलसिले में तमाम सियासी मजहबी जमातें यहाँ पे यकजा हुई थी, जिनके साथ जो है वो सिविल सोसाइटी थी, वकला बरादरी थे और दीगर अंजुमन ताजरान के जो लोग थे वो भी मौजूद थे। आपने देखा तमाम लोगों ने अपने जो है वो बात की और सब ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन एक बात है
हम यहाँ पर जो है मेरा ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, मेरा नाम राना वाजिद कादरी है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको याद होगा इससे पहले एक कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश हुई थी, जो पेश करने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू रुकने कौमी असम्बली था जिनका नाम डॉक्टर रमेश कुमार था। तो डॉक्टर रमेश कुमार ने एक करारदाद पेश की थी जिसका मकसद ये था कि जो शराब खानों के लाइसेंस हैं वो गैर मुस्लिमों के नाम से जारी किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के नाम से जारी नहीं किए जाते। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मज़ाहिब की तौहीन है। वो कैसे है कि उन्होंने बताया कि ये हिंदू में और हिंदू मज़हब में, उसके साथ दीगर जो सिख मज़हब है और उसके साथ साथ ईसाई मज़हब है या दीगर तमाम मज़ाहिब हैं, उन्होंने इस बात का जो है वो बरमला इज़हार किया था कि तमाम मज़ाहिब में जो शराब है वो हराम है। और इसके लिए मैं दलील भी पेश कर सकता हूँ और दलील के लिए जो तमाम मज़ाहिब के जो बड़े हैं उनको मैं लाकर यहाँ पे कौमी असम्बली में खड़ा कर सकता हूँ। वो सब जो है हल्फिया बयान देंगे कि ये शराब का जो है वो ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से नहीं है, ये किसी भी मज़हब में हलाल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने फिर ये बात करके जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया कि ये उनके मज़ाहिब की तौहीन है कि उनके मज़ाहिब के नाम से जो है वो शराब खाने जो है वो उनका लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल अफसोसनाक बात है। आप देखें कि अगर ये कौमी असम्बली में जो पेश की गई करारदाद थी वो पास हो जाती, इसका मतलब ये था कि शराब खाने जड़ से ख़त्म हो जाते। एक्साइज़ के पास सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, एक्साइज़ एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट या जो हमारी वजारत है, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, वो ये कि ये तो गैर मुस्लिम अक़लियत के नाम से जो है वो शराब खाने के जो लाइसेंस हम जारी कर रहे हैं मुसलमानों के लिए नहीं है। तो मुसलमानों के लिए आपको पता है कि ये कानून भी बनाया गया है कि मुसलमानों को देना गैर कानूनी है, जबकि शाह लतीफ़ टाउन में जो है वो एक शराब खाना मुस्लिम आबादी में 5% है, यहाँ पर 5% दीगर अक़लियत लोग हैं उनके आबादी शराब खाना बनाया गया। पूरी जो शाह लतीफ़ टाउन की आवाम है इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ एहतजाज, मुख्तलिफ़ मुहिम भी चला चुकी है, लेकिन इदारों पर या हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है कि इतने एहतजाज और सारे मामलात करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि ये शराब खाना बंद होता मुसलमानों की आबादी में। इसका सबसे बड़ा शिकार मुसलमानों के नौजवान और छोटे बच्चे जो हैं वो हो रहे हैं। आप देखें शराब खाने के बाहर एक लाइन लगी होती है, एक पूरा एक जो है हुजूम होता है मुसलमान बच्चों का और मुसलमान नौजवानों का जो तबाह हो रहे हैं शराब के लत से। और सिर्फ ये नशा नहीं, दीगर मंशियात दीगर मंशियात भी जो है वो शाह लतीफ़ टाउन में बिक रही हैं और हीरोइनची इतने ज़्यादा हो गए हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हुकूमत को चाहिए कि कुछ न कुछ इक़दाम करें। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह ने आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।